नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। ऑनलाइन मोड में होगी इंडिया ब्लॉक की बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता। देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर होगी चर्चा। कई विषयों पर विभिन्न दलों के नेता करेंगे मंथन। आपको बताते चले, रिम्स 2 निर्माण के लिए एशिया डेवलपमेंट बैंक देगी सहायता राशि। एशिया डेवलपमेंट बैंक देगी 1000 करोड़ की सहायता राशि के ऐलान के बाद बंधु तिर्की ने बयान दिया है। सरकार रिम्स 2 बनाए पर उस जमीन पर ना बनाए, बंधु तिर्की ने कहा है। रैयतों से बात करे सीएम हेमंत सोरेन, फिर ले कोई निर्णय। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया औचक निरीक्षण। महागम बाजार में पानी की समस्या की मिली थी शिकायत मिलने के बाद पीएचईडी परिसर का हुआ निरीक्षण। मोटर और स्टोर्स की खराबी को तुरंत ठीक कराने का दिया गया निर्देश। धनबाद के सदर अस्पताल और एसएनएमएमसीएच में नई डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत ड्रिफ्ट कैश नामक मोबाइल ऐप के जरिए मरीज को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लग्जरी गाड़ियों से 27 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। ये शराब बिहार भेजी जा रही थी। चेक पोस्ट चोरदाहा के पास की गई कार्रवाई में एक तस्कर निर्भय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो चतरा जिले का रहने वाला है। जब्त शराब की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा की गई है। विभाग ने तस्करी नेटवर्क के अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। झरिया के इंदिरा चौक के पास देर रात भूधसान की एक बड़ी घटना सामने आई और इस क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग से कुछ ही दूरी पर वर्षों से खड़ी एक पुरानी 407 वाहन अचानक जमींदोज हो गई। विधायक रागिनी सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि भगवान का शुक्र है कि इस बार कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये पूरी तरह प्रशासन और बीसीसीएल की लापरवाही का ही नतीजा है। कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। धनबाद के ई-कोर्ट्स भारत में न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटलकरण के और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की एक अहम पहल है। यह परियोजना ई गवर्नेंस के तहत न्यायपालिका में पारदर्शिता, दक्षता और तेजी लाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2007 से शुरू की गई है। इसके तहत न्यायालयों में ई फाइलिंग, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला और सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने किया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए डांसर सचिव मयंक तुषार टोपनो ने कहा कि ई कोर्ट सेवा का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। नागरिकों की पहुंच आसान बनाना है। लोगों को घर बैठे अपने केस की स्थिति जानने, आदेश डाउनलोड करने और डिजिटल माध्यम से सुनवाई में भाग लेने की सुविधा पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से प्रदान करना है। वहीं मास्टर ट्रेनर दीप नारायण और जय केसरी ने अधिवक्ता एवं अधिवक्ता लिपिकों को ई-कोर्ट्स के संबंध में जानकारी दी है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मनीष कुमार मंडल और मिथुन कुमार मंडल नाम के इन आरोपियों पर फर्जी मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों के फोन हैक कर उनके बैंक खातों से पैसे उड़ाने का आरोप है। पुलिस ने गुप्त सूचना और प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिनमें पहले से 7 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज है। बोकारो के अलकुशा काशी टोला में कल शुक्रवार को सुबह आपसी विवाद में एक दिव्यांग युवक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक के सिर पर डंडे से वार करने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं इन मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के डोमना बांध गांव में धान रोपनी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक मां और उसकी बेटी की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान सनोती मुर्मू और उसकी बेटी सलबीना सोरेन के रूप में की गई है। दोनों खेत में काम कर रही थी, तभी तेज बारिश और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात हुआ, जिससे दोनों बेहोश हो गई और इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने बेटे पर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सच्चाई को समझे, मेरे बेटे कृष को गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कृष अंसारी को लेकर जो बातें कुछ मीडिया के माध्यमों से राजनीतिक मानसिकता से ग्रसित लोगों जो बातें फैला रहे हैं, वो पूरी तरह निराधार है, भ्रामक है और दुर्भावनापूर्ण है। कृष रिम्स किसी भी निरीक्षण या नेता
नेतागिरी के लिए नहीं गया था, वह तो अपने शिक्षक श्री आदित्य कुमार झा जी के पिताजी को देखने गया था, जो रिम्स में भर्ती है। इसी क्रम में बीती रात कुछ आदिवासी परिवार हमारे आवास पर सहायता के लिए पहुंचे, जो रिम्स में अपने परिजन के इलाज को लेकर बेहद परेशान थे। उनके नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। इस वक्त बड़ी खबर रांची से मिल रही है, जहां चुटिया थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंदुवादी नेता भैरव सिंह को गिरफ्तार किया है। पार्किंग ठेकेदारी को लेकर मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सुजाता चौक के पास पार्किंग की ठेकेदारी को लेकर ही विवाद हुआ था। सड़क पर ही मारपीट की घटना घटी थी, जिसके बाद भैरव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच के लिए उसे सदर अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल जांच के बाद जेल भेजा जा रहा है। भैरव सिंह, जो अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हैं, पार्किंग में विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटी थी रांची के मेन रोड स्थित सुजाता चौक के पास, और इस मामले में चुटिया थाने में मामला दर्ज कराया गया था और वहां उस शिकायत पर चुटिया पुलिस ने भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल जांच के लिए भैरव सिंह को सदर अस्पताल लाया गया और इसके बाद जेल भेजा गया। सारठ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों सहायक अध्यापकों ने झारखंड सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह के पैतृक आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर विधायक चुन्ना सिंह ने सभी सहायक अध्यापकों से कहा कि आप सभी के मांग पत्र को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समस्याओं के समाधान की कोशिश होगी और विश्वास है कि तेज तर्रार युवा मुख्यमंत्री आप सभी की मांगों को पूरा करेंगे। रांची के धुरवा स्थित पुराने विधानसभा सभागार में कांग्रेस द्वारा संगठन सृजन और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठन सृजन और प्रशिक्षण कार्यक्रम में रांची ग्रामीण कांग्रेस और खूंटी जिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नियुक्ति पत्र भी बांटा गया। रांची ग्रामीण और खूंटी जिले में नियुक्त किए गए मंडल अध्यक्षों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। इसके साथ ही प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन हुआ। संगठन सृजन के कार्यक्रम के बारे में झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राहुल गांधी के विचारों और उनके कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि प्रखंड से लेकर पंचायत तक कांग्रेस को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन संगठन सृजन के दौरान हमें स्लीपर सेल को भी नोटिफाई करने की जरूरत है। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि यह वर्ष संगठन सृजन का है और हम लोग सिर्फ जिला ही नहीं, पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के कुज्जू सर्वोदय निकेतन स्कूल के पास वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सौजन्य से वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मांडू विधायक निर्मल महतो को वन क्षेत्र पदाधिकारी बटेश्वर पासवान ने पौधा देकर सम्मानित किया। वन विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि रामगढ़ डिवीजन के द्वारा जिले में 2 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से लगभग 95% पौधे लगाए जा चुके हैं। बाकी पौधा लगाने का भी काम चल रहा है। वहीं मांडू विधायक निर्मल महतो ने पौधा लगाने की अपील करते हुए कहा कि जंगल ही जीवन है और हम लोग जंगल को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बेलगड़िया टाउनशिप का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विद्यालय भवन परिसर में पौधारोपण भी किया और स्कूली छात्र छात्राओं से बातचीत की। लोगों ने अपनी समस्याएं उन्हें बताई, जिसमें पानी और बिजली की समस्या प्रमुख थी। उनका कहना है कि अधिकारी उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। मुख्य सचिव के आने से पहले ही पानी और बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई थी, जो उनके निरीक्षण के दौरान एक सकारात्मक पहलू था। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें हजारीबाग के आयुक्त पवन कुमार, धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, एसडीएम राजेश सिंह, सीओ बलियापुर और एसएसपी प्रभात कुमार शामिल थे। इसके अलावा बीसीसीएल के सीएमडी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। झारखंड का हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ ऐसा जिला है जो खनिज संपदा के मामले में काफी संपन्न है। हजारीबाग और रामगढ़ जो कोयला के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये कॉपर माइंस के लिए भी जाना जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा माइका, चूना पत्थर समेत कई अन्य खनिज के स्रोत के अन्वेषण पर भी काम चल रहा है। आने वाले दिनों में हजारीबाग जिले की पहचान कई खनिज संपदा को लेकर होगी। वहीं कुछ दिनों में यहाँ कॉपर खान की नीलामी भी की जाएगी। कोडरमा में तांबा का खदान का मिलना और नीलामी की प्रक्रिया की ओर बढ़ना एक बड़ा संकेत दे रहा है कि प्रदेश में आने वाले समय में रोजगार के साथ राजस्व का भी बड़ा लाभ सरकार को मिलेगा।
हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल द्वारा शुरू किए गए सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान के अंतर्गत तीर्थयात्रियों का पहला जत्था चितरपुर प्रखंड के भुजुंगडी से पूरे धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ रवाना हुआ। सांसद मनीष जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना किया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों की गूंज, पुष्प वर्षा और जय घोष के साथ यात्रियों को विदाई दी गई। रवाना होने वाले इस पहले जत्थे में कुल 65 तीर्थयात्री शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों वाराणसी, प्रयागराज, संगम, अयोध्या और विंध्याचल के दर्शन करेंगे। इस मौके पर सांसद के साथ जिला सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल, रामगढ़ विधानसभा प्रतिनिधि चंद्रशेखर चौधरी, मंडल अध्यक्ष गणेश प्रसाद स्वर्णकार, चितरपुर मंडल सांसद प्रतिनिधि अर्जुन कुमार वर्मा और चितरपुर मंडल उपाध्यक्ष निरंजन कुमार भी मौजूद थे। यात्रा पर रवाना हो रहे श्रद्धालुओं ने कहा कि सांसद मनीष जायसवाल द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय पहल है, जिससे उन्हें इन पवित्र स्थलों के दर्शन का अवसर मिल रहा है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। बिहार में विपक्षी पार्टियां वोटर वेरिफिकेशन का विरोध करते हुए इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रही हैं। वहीं बीजेपी नेता बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी वोटर वेरिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर भाजपा का कहना है कि बिहार के तर्ज पर भी झारखंड में वोटर वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि झारखंड बांग्लादेशी घुसपैठियों से पीड़ित है। पूरा संताल परगना करा रहा है और हेमंत सरकार में संताल का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बिहार में SIR जो चल रहा है इसमें चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुकी है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन कर लगभग 2 से 2.5 करोड़ वोट काटकर भाजपा अपने वोटर को बरकरार रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस चाल को राहुल गांधी और तमाम राजनीतिक दल किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरायकेला जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन विवाद के चलते सौतेले भाइयों ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों मनोज हेम्ब्रम और मदन हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर और मृतक का खून से सना कपड़ा भी बरामद किया। सरायकेला SP मुकेश टुनायत ने बताया कि जमीन विवाद और संपत्ति बंटवारे को लेकर आपसी रंजिश के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। लोहरदगा जिले के शंख नदी को जोड़ने वाली किस्को नदी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ऑटो मालिक अपने ऑटो को बीच नदी में धो रहा था और अचानक बाढ़ आ गई, जिससे बीच नदी में ऑटो के साथ ड्राइवर तेज रफ्तार से नदी में बहने लगा। आसपास के लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए रस्सी बांधकर बीच नदी से चालक और ऑटो को सुरक्षित बाहर निकाला। बाढ़ के कारण ऑटो को काफी नुकसान पहुंचा, हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में जमशेदपुर के तीसरे स्थान पर पहुंचने पर आज वहां जश्न का माहौल देखा गया। इस अवसर पर उपनगर आयुक्त के नेतृत्व में रैली निकाली गई। साथ ही उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार को साकची स्थित बसंत टॉकी चौराहे पर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर JNSC के अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार और सफाई कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। बोकारो के चास इस्पात कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर 2 सगी बहनों ज्योति कुमारी और अनीता कुमारी की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया। आरोप है कि पड़ोसियों ने घर में घसीट कर दोनों बहनों के कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाना जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं SP कार्यालय पहुंचने पर रीडर ने संज्ञान लिया है और पुलिस ने दोनों बहनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शनिवार को झरिया के बेलगड़िया टाउनशिप का भ्रमण कर विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न परिसरों और प्रस्तावित विकास स्थलों का निरीक्षण किया है और स्थानीय लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बेलगड़िया के लोगों का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार से जोड़ना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्य सचिव ने बेलगड़िया फेज 5 आंगनबाड़ी के लिए चिन्हित भूमि, नया प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेंद्र, तालाब और पार्क निर्माण स्थल सहित कई स्थलों का भी निरीक्षण किया है। समस्याएं हैं अभी यहाँ, तो एक सिस्टमैटिक एक्शन प्लान बनाकर इस पे कार्य किया जा रहा है
आपको पता होगा कि एक रिवाइज झरिया मास्टर प्लान सैंक्शन हुआ है, जिसका बहुत बड़ा कंपोनेंट ये रिहैबिलिटेशन का है। तो हम लोग यही देखने के लिए आए हैं कि यहाँ क्या समस्याएं हैं और क्या प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। ऑलरेडी प्राथमिकताएं हम लोगों ने तय की हैं, जो JRDA है, BCCL है, लेकिन कैसे हम आगे बढ़ें कि लोगों की समस्याएं जल्दी कम हो। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी जो लोग बात कर रहे हैं अपने जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं या हेल्थ सुविधाओं की बात कर रहे हैं, कितना जल्दी से जल्दी हम उनको रिजॉल्व कर सकें। और इसके आगे जिन लोगों को हम लाना चाहते हैं, जो यहाँ पे सब्सिडेंस एरिया से जिनको हमें लाना है, चाहे वो लीगल टाइटल होल्डर है या नॉन लीगल टाइटल होल्डर है, वो तभी आएंगे जब उन्हें लगेगा कि एक अच्छा डेवलप्ड एरिया है, इनको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलें, सारी जो सोशल सिक्योरिटी की सुविधाएं हैं, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन है, जहाँ आंगनवाड़ी केंद्र है, उनके लिए लाइवलीहुड है, सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना। झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन और पश्चिमी सिंहभूम साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा चाईबासा के सोनुआ में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन किया गया। दरअसल खेल क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए आज चाईबासा के सोनुआ में खेलो इंडिया विमेंस सिटी लीग के तहत अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग 2025-26 का आयोजन किया गया है, जिसमें सीनियर और जूनियर वर्ग के सैकड़ों लड़कियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता राज्य में 2 जगह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पश्चिमी के सिंहभूम चाईबासा जिला में इसका आयोजन आज हुआ है, तो वहीं लोहरदगा में कल इसका आयोजन होगा। इसमें चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पाकुड़ में राजमहल सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की गई, जिसमें सांसद के अलावा लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू, पाकुड़ विधायक निशात आलम, DC मनीष कुमार, SP निधि द्विवेदी समेत जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई, साथ ही सभी विभागों को बेहतर तरीके से काम करने का निर्देश भी दिया गया। उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे उड़ीसा की बैठक 3 माह में ऐसे तो होना चाहिए, लेकिन कुछ व्यस्तता की वजह से 6 महीने बाद ये बैठक हुई और जिन बिंदुओं में पहले निर्देश दिए गए थे उसमें कितने कार्य हो पाए हैं सभी विभागों में, और कुछ नए निर्देश भी और बेहतर तरीके से उन काम को करने के लिए हर एक विभाग के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य में हमारे पाकुड़ जिला को बढ़ोतरी मिली है माननीय DC साहब के प्रयास से, और सब तमाम विभाग के पदाधिकारियों से उन लोगों को बधाई देना चाहेंगे। साथ ही साथ अन्य विभाग को भी और सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुझे लगता है कि वो अगले आने वाले बैठक तक में बहुत सारे और सुधार होंगे। दिशा कमेटी से हम कुछ मुद्दे रखे हैं, जो मेरा सड़क थोड़ा सा जर्जर है उसके बारे में बोले, तार विद्युत के बारे में बोले, इलेक्ट्रिक के बारे में, तार का भी बहुत जर्जर अवस्था है, इसके बारे में भी हम उसको बोले हैं, DC साहब को भी वो अवगत करा दिए हैं। और स्कूल के बारे में, महिला एक कॉलेज हमको चाहिए, इसीलिए हम भी उसको मैंने दे दिए DC साहब को। शिक्षा के बारे में कुछ स्कूल जो है तो प्राथमिक माने मध्य विद्यालय जो है, तो उसके हाई स्कूल के बारे में, +2 के बारे में हम वो भी दिए हैं। तो इसी तरह 2-4 और पॉइंट बस दिए हैं, तो इसी से हम DC साहब को सब मीटिंग में यही से। दुमका उपायुक्त के निर्देशानुसार आज प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा द्वारा पंचायत सचिवालय कुमीरदाहा और प्राथमिक विद्यालय दक्षिण जोल का निरीक्षण किया गया। दरअसल पंचायत सचिवालय कुमीरदाहा और प्राथमिक विद्यालय दक्षिण जोल में बनाए गए केंद्र द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं के लाभुकों का सत्यापन मोबाइल ऐप के माध्यम से संबंधित पंचायत सचिव कर रहे हैं। वहीं कुमीरदाहा पंचायत सचिवालय में आज कुल 33 लाभुकों का और प्राथमिक विद्यालय दक्षिण जोल में आज कुल 13 लाभुकों का सत्यापन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया गया है। मार्च के बाद से नहीं, यहाँ पेंशन नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा था पहले नहीं, मैंने पहले मिल रहा था, अब 5 महीने से बंद हो गया। 5 महीने से बंद था। तो यहाँ आके क्या बोला पंचायत सचिव, क्या बोला आप लोगों को? पंचायत सचिव बोला कि मैं सत्यापन हो रहा है, मैं आपको 15 अगस्त के बाद
सरकार के द्वारा संचालित जो पेंशन योजना है वो मार्च के बाद से लाभुकों को राशि नहीं मिला है। अभी निर्देश आया है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी का सत्यापन होना है। तो सत्यापन करने के लिए सभी पंचायतों में बुध, बृहस्पति और शनिवार 3 दिन कहा गया है कि लाभुकों का सत्यापन करें। सत्यापन हो जाएगा मोबाइल के माध्यम से, फिर इनको सारा पिछला बकाया जोड़ के। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र के बिराजपुर दामोमुंडा में चिटफंड कंपनी के एजेंट हत्या मामले में बरवड्डा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। धनबाद सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया से बातचीत कर जानकारी देते हुए बताया कि 2 वर्ष पहले नॉन बैंकिंग रोज वैली कंपनी के एजेंट कामेश्वर मंडल के पास 8,000 रुपए जमा कराए गए थे। किसी कारणवश कंपनी डूब गई। अशोक मंडल की तरफ से बार बार पैसों की मांग की जा रही थी। कामेश्वर मंडल पैसे नहीं दे रहा था, जिससे अशोक मंडल ने कामेश्वर को लाठी और कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया, जहां धनबाद SNMMCH में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कहा कि घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम बनाई गई और 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ये जो घटना हुई है, घटना पैसे के लेन देन से संबंधित है। तो जो मृतक हैं वो रोज़ वैली नाम की एक चिटफंड कंपनी के लिए काम करते थे। तकरीबन 2 वर्ष पहले मृतक के द्वारा अभियुक्त को मतलब से लगभग 8,000 रुपये लिए गए थे। पिछले 2 वर्षों से जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा मृतक से पैसों की डिमांड की जा रही थी और इसी डिमांड की एवज में कल आक्रोशित होकर इन्होंने जो वो हैं मृतक हैं उनकी हत्या कर दी। यही मैटर है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर अभियुक्त को रंगे हाथों दबोचा। साथ ही साथ जिस हथियार का अभियुक्त के द्वारा प्रयोग किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है एवं अन्य ऐसे कई सामग्री जिससे घटना की पुष्टि हो रही है। वहीं धनबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेल यात्रियों के बीच गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा है। गिरफ्तार तस्करों के पास से कुल 17 किलो गांजा बरामद किया गया है। यह कार्रवाई धनबाद रेलवे स्टेशन पर वाराणसी सारनाथ एक्सप्रेस में छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं तीसरे तस्कर कोडरमा जीआरपी पुलिस ने उसे तीसरे तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 5 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। देखिए, इसमें है कि हाल के दिनों में गांजा तस्करी बढ़ा हुआ है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों के द्वारा बार बार हम लोग को मिल रही थी, आरपीएफ के वरीय पदाधिकारी के द्वारा और हमारे जीआरपी के भी वरीय पदाधिकारी के द्वारा। इसी क्रम में पिछले 1 महीना से लगातार यहाँ पर गांजा के विरुद्ध हम लोग ड्राइव चला रहे हैं और आरपीएफ और जीआरपी मिलकर के संयुक्त रूप से लगातार तलाशी व छापेमारी ट्रेनों में कर रहा है। इस क्रम में पूर्व में दिनांक 21/6/25 को और 16/7/25 को 2 अभियुक्त के साथ दोनों तिथि को गांजा बरामद हुआ था, लगभग 28 केजी और 20 केजी पूर्व में बरामद हुआ था। उसके बाद भी लगातार जब छापेमारी चल रही थी तो बीते रात्रि प्लेटफार्म नंबर 2-3 पर हावड़ा एंड में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के द्वारा देखा गया कि 2 संदिग्ध व्यक्ति है। उसका छानबीन करने के क्रम में जब दोनों के पास पुलिस वाले पहुंचे तो दोनों भागने लगे, जिसको बहुत काफी मेहनत से आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा संयुक्त रूप से पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जब उसके पास के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें संदिग्ध 7 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन कराने पर लगभग 12 केजी 100 ग्राम। पाकुड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान जाली नोट छापने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी कार्रवाई पाकुड़िया थाना इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 6,200 जाली नोट छापने वाली मशीन, सफेद पेपर, 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। वहीं पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार तीनों शख्स ने बताया कि वे यूट्यूब के माध्यम से जाली नोट छापने का तरीका सीखे थे। मतलब हम लोग आम भाषा में दिनांक 17 तारीख को सूचना आ रही थी कि पाकुड़ के कुछ क्षेत्रों में जाली नोट FICN जिसको कहते हैं अंग्रेजी में
उसकी प्रचलन, उसकी छपाई की कुछ गुप्त सूचना आ रही थी कि गिरोह सक्रिय है जो कि जाली नोट छापने और विकृत करने का कार्य कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के और सदस्य पाकुड़िया थाना प्रभारी और अमृताड़ा तथा अन्य थाना क्षेत्रों के कुछ सब इंस्पेक्टर भी थे टीम में शामिल, और उनकी निशानदेही पे उनके द्वारा छापामारी करने पर पाकुड़िया थाना क्षेत्र में दिनांक 19/7/25 को गुप्त सूचना के आधार पर जाली नोट का धंधा एवं जाली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। उनके पास से उनके गिरफ्तारी के पश्चात 500 डिनोमिनेशन के कुल 9 नोट। निरसावे वाहन चेकिंग के दौरान मैथन पुलिस ने एक कंटेनर को जब्त किया है जिसमें 41 पशुओं को बंगाल तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। संजय चौक ब्रिज के पास पुलिस ने कंटेनर को लावारिस हालत में पाया जिसके शीशे टूटे हुए थे। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने सभी पशुओं को गौशाला भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो कंटेनर पकड़ा गया है ये यहाँ पे मौजूद है, मैथन ओपी के सामने में इसे पकड़ा गया था और जिसे कि कतरास के गौशाला में भेज दिया गया। टोटल बताया जाता है सभी मिलाकर, छोटे बड़े मिलाकर 41 मवेशी थे जिसे झारखंड से बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था। इस गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी को रोकने में कहीं बड़ा संघर्ष या झमेला देखा गया है कि जिस तरह ये देख सकते हैं कि इसकी टोटल शीशा फूटी हुई है, यहाँ गाड़ी क्षतिग्रस्त पाया गया है। और एक तो एक अजूबा ये भी चीज़ है कि यहाँ पे जो इस गाड़ी की जो है नंबर प्लेट में एक ये लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इन सभी गाड़ियों से, जैसे देखिए, इन सभी गाड़ियों से अवैध कारोबार की जाती है। अब देखा जाए अब जांच के अनुसार कि ये गाड़ी किस फर्जी ओरिजिनल नंबर है कि फर्जी नंबर है, इसको लेकर अब ओपी प्रभारी जांच करेंगे, उसके बाद ही कोई जानकारी अधिक प्राप्त करेंगे। जो कि रामगढ़ जिले के जुबली कॉलेज में बना रहे भवन कार्य में लगे ठेकेदार और मुंशी को अज्ञात अपराधियों की तरफ से गोली मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगने के आरोप में पतरातू भुरकुंडा थाने में मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ जिले के पुलिस कप्तान अजय कुमार ने तत्परता दिखाते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सीडीपीओ पतरातू के गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की और घटना का सत्यापन करते हुए कार्रवाई शुरू की। छापेमारी अभियान भी चलाया। इसी क्रम में कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिससे गठित टीम ने घेराबंदी कर 4 व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों के पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन और 1 गमछा बरामद किया गया। बुरकुंडा जुबली कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें लगातार पांडे गिरोह के द्वारा रंगदारी की मांग की जा रही थी और दिनांक 9 तारीख को 12 तारीख को भी रंगदारी के लिए फोन कॉल्स आए हुए थे वहां पे जो मुंशी है उनको, और इसमें मेरे द्वारा एक टीम बनाई गई थी एफआईआर दर्ज करते हुए, और हमारे एसडीपीओ पतरातू गौरव गोस्वामी, हमारे इंस्पेक्टर, हमारे पतरातू थाना प्रभारी, हमारे बुरकुंडा थाना प्रभारी बरका काना सभी इस टीम में शामिल किए गए थे। और इनके द्वारा कल जैसे ही दिन के 1 बजे की बात है, पांडे गिरोह के 4 लड़के मोटरसाइकिल से आए थे, दो बाइक से, और जुबली कॉलेज के अंदर में घुस के 4 दीवारी, मेन गेट बंद था, पीछे से 4 दीवारी फांद कर वो लोग अंदर पहुंचे और उन्होंने मुंशी का दरवाजा खोलने का प्रयास किया और हथियार के बल पे उनको धमका रहे थे। इसी बीच में हमारी टीम पहले से ही इस घटना पर नजर रखी हुई थी, तुरंत पहुंच गई और हमारी टीम के लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया, 4 लोगों को। उनके पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर का 2 जिंदा गोली, 2 मोटरसाइकिल और कई सारे सामान उनके पास से बरामद किए गए हैं। और 4 व्यक्ति जो कि गिद्दी के हजारीबाग के रहने वाले